वेलकम टू आर्यवर्त क्लासेस। जैसा कि हमने लेक्चर 2 में, अभी फर्स्ट लेक्चर आपने देख ही लोग, हाई कोर्ट असिस्टेंट के क्वेश्चन सॉल्व है। और अभी जो मैंने लेक्चर डाला है उसमें आप इसके सेक्शन 1 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का सेक्शन 1 के जो शॉर्ट्स नोट है उनकी मैंने डिटेल डाली है और PDF भी डाल दी है सारी। ठीक है, आंसर सॉल्यूशन एक मॉडल आंसर है जो BPSC जब इसको चेक करेगा तो उस चीज़ों को देखेगा, तो आप वो चीज़ें लिखनी पड़ेगी। अब सेक्शन 2 हम सॉल्व करेंगे, शॉर्ट नोट्स कौन कौन से इसमें लिखने हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा ये आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेंस का मैंने सॉल्यूशन देखा, किसी ने सॉल्यूशन अच्छे से किया नहीं है, बस बता दिया ऐसे ऐसे लिखना है। मैंने कोशिश किया बस ये कि आपको फ़ायदा हो सके, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट करती है मेंस में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अचंभा बड़ा था, मतलब 8 नंबर का पूछा, लेकिन सरप्राइजिंग क्वेश्चन है, मुझे तो यही लगा। वेयर वाज द 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बोरी ऑर्गेनाइज्ड, डिस्क्राइब्स इट्स ऑब्जेक्टिव। चलिए पहले जम्बोरी का मतलब सुनो। एक जम्बोरी का मतलब होता है एक भीड़, एक बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं किसी मीटिंग के लिए या किसी सभा के लिए, उसके जम्बोरी बोलते हैं। ठीक है, ये राजस्थान में हिल्ड हुआ था। ठीक है, 18th वाला। चलिए इसको देखेंगे स्काउट गाइड का। हो सकता है ये क्वेश्चन बिल्कुल स्काउट गाइड का जिसको जानकारी ना हो। ये जानते हैं कि मोटो राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर, ये इनको लोगो है नेशनल स्काउट एंड गाइड्स। एक्चुअली नेशनल स्काउट एंड गाइड इंडिया की नहीं है, ब्रिटेन की है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं इनका प्रिंसिपल क्या है भारत के, तो पहले आउटलाइन में डाल देना ना। नेशनल स्काउट एंड गाइड इज अ वॉलंटरी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट इन द यंग पीपल, open to all without discrimination, race, creed, in accordance with the purpose, principle, method, convince। इसके फाउंडर कौन थे? बैडन पावर 1907 में जो ब्रिटेन में बनी थी। ठीक है, इनका पर्पस क्या था? यंग लोगों है, यंग लोगों के अंदर क्या क्या उनको फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल। ठीक है, इसी में लिखोगे आप ना ऑब्जेक्टिव क्या होती है, तो आप इसको लिख देना ना आंसर में। ठीक है, पोटेंशियली इनको क्या करना है? मजबूत बनाना है। ठीक है, बेटर सोसाइटी और बेटर कम्युनिटी के लिए। ठीक है, अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी साइड से मैंने देखी है, मुझे इतना नहीं, मतलब नॉर्मल पता था। ठीक है, वैल्यू स्कॉटिंग क्या है, ये क्या करेंगे कि अब ये देखना, डिस्कवरी इज़ द हार्ट ऑफ स्कॉटिंग एंड, मतलब इन स्कॉट गाइड का क्या है? नए नए खोज करना। ठीक है, जिनको ड्राइविंग सिखाई जाती है, हाइकिंग सिखाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें इनको सिखाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ों का स्ट्रिंग करेक्टर थ्रू एक्शन, ये सब चीज़ें मैं PDF में डाल दूँगा। ठीक है, अब स्कॉट गाइड का क्या होता है? हर का सबका अपना एज है। ठीक है, मेन जो स्कॉट की एज होती है वो होती है 11 से 17 साल, 11 से 17 साल। ठीक है, मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ। ठीक है, 7 नंबर का ये नहीं पूछेगा मुझे लगता फिर। अब जम्बोरी जो पूछा 18th वाला, उसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसका उद्घाटन किया था महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, पाली राजस्थान में हुआ था। ठीक है, 4 जनवरी 2022 को हुआ था। स्काउट एंड गाइड, जैसे मैंने बताया ना, एकदम सेम लार्जेस्ट वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ को ट्रेनिंग देती है, हर एक फील्ड में यूथ को ट्रेनिंग देती है कि वो अपने राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर रहें। जैसे कोई वॉलंटियर काम हो, जैसे कोरोना हो जाए या किसी तरह का हो, तो स्काउट एंड गाइड का यूज करते हैं, या कोई ट्रैफिक पे कुछ काम हो जाए तो आप देखो स्काउट एंड गाइड का यूज करते हैं। ठीक है, कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट क्रीड, इनका ये है, पूरे वर्ल्ड में इनका यही चलता है। ओके, ये चीज़ आप देख लें, इम्यूनिटी। ठीक है, और राजस्थान में क्या क्या हुआ? मेन पॉइंट, 35,000 लोग जुटे थे यहाँ। ठीक है, हेल्ड हुआ 4 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 राजस्थान में। ठीक है, ओके, राजस्थान इज होस्टिंग नेशनल जम्बोरी ऑफिस भारत स्काउट एंड गाइड आफ्टर 66 ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, 66 साल बाद यहाँ हुई थी। ठीक है, सवाल पूछ रहा है कि उसके बारे में आप जानकारी दीजिए, बस ये सारी चीज़ आप दे लेना। ठीक है, 220 हेक्टर में एक स्मार्ट विलेज डेवलप किया गया जहाँ साड़ी। ठीक है, 3500 टेंट लगाए गए। महामहिम राष्ट्रपति ने बोला कि कोविड-19 के पेंडेमिक में भारत स्काउट एंड गाइड ने काफ़ी
एक्सप्लेनरी कॉलेज एंड सर्विंग सोसाइटी का काम किया है, ठीक है। तो ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। अब ये आगे क्या, क्यों हमें चाहिए ये? स्कॉट एंड गाइड कैन हेल्प पीपल इम्पोर्टेंट इन मेकिंग पीपल अवेयर बाय अडॉप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी से लेके या इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, कार्बन फुटप्रिंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लोगों को जानकारी दे सकता है। हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने बोला कि इन स्कॉट एंड गाइड को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ठीक है, कि डाइवर्सिटी को लेके प्रोटेक्ट मेंटेनिंग इन्वायरमेंट बैलेंस एंड प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल चीज़ है, बस एक बार देख लीजिए। इंडिया सबसे यंग कंट्री है वर्ल्ड में, तो ठीक है, यूथ पावर ज़्यादा है, तो नेशनल स्कॉट गाइड्स का काफ़ी अच्छे तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब, ठीक है। एक बार थीम डाल देना, द 18th नेशनल स्कॉट जम्बोरी प्रोग्रेस विथ पीस, ठीक है। जम्बोरी क्या है? एक लार्ज गैदरिंग है, बस मैंने बोला ना, लार्ज गैदरिंग, बस इसका, ठीक है। 4 साल पे ये होता है, हो सकता है इसलिए क्वेश्चन पूछा होगा, कोई तुक है नहीं, ठीक है। मैंने बताया बाहर में था, ठीक है। ये चीज़ें स्कॉट एंड गाइड मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन मेजर जनरल बेडन पावर इन ब्रिटिश आर्मी 1907, वहीं से इसका स्टार्ट हुआ था 1910 में, लड़कियों को इसमें शामिल करने गया था, ठीक है। 1950 में भारत में ये आफ्टर इंडिपेंडेंस रजिस्ट्रेशन अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर इसको भी सेटअप किया गया 1950 में। और एक तरह से फुल्ली क्या है, वॉलेंट्री नॉन पॉलिटिकल एंड सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इतना आप लिख दोगे पूरा मार्क्स दे देगा आपको, ठीक है। ये देख लीजिए, जम्मू राजस्थान में हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैंडेट ऑफ। हाँ, ये क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा पूछा है, तो हो सकता है यूएनडीपी के बारे में SDG 16 क्यों बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 है टोटल, इसलिए SDG 16 बोलते हैं इसको, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने दिया है अलग अलग कंट्रीज़ को इन गोलों को अचीव करने के लिए। अब क्वेश्चन को समझिए आप, काफ़ी नहीं समझिएगा इसको आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, सही बताता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन द मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क इन मैनेजिंग द पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16। देखिए यूएनडीपी तो आप जानते बना दीजिएगा, लेकिन मैंने पूछा यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क, ये क्या होता है? बस ये समझना है, इसका लिंक जोड़ना है, आप आंसर बना दीजिएगा। देखिए अब दोनों ही ठीक है, आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। ये है आपका यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क। अब ये क्या करता है ना, एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है ना, लिंकेज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? लिंकेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। UNAP is a global network that connect international, regional, sub-regional and national institution and expert worldwide working on the governance and effective, inclusive and accountable public institution and sustainable development with the goal 16 of the 2030 agenda sustainable development goal। अब ये लाइन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि UNAP क्या करेगा, जो SDG 16 है उनको अचीव करने में कंट्री को इंटरनेशनल या नेशनल या रीजनल है उनको मदद करेगा, ट्रेनिंग देगा, किस तरह से गवर्नेंस के थ्रू इस चीज़ों को फुलफिल किया जाए। यही पूछ रहा है कि ये दोनों मिलकर करेगा कैसे। तो UNAP मदद करता है। ये मदद कैसे करता है? ये मदद करता है अलग अलग इनके रीजनल ऑफिसेस हैं, ठीक है, अफ्रीका में, एशिया में, पैसिफिक, सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये करता है, ओके। चलिए ये हमारा सारे जहाँ सच्चा हिंदुस्तान हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। UNAP का आप देख सकते हैं साइड पे इन्होंने गवर्निंग स्ट्रक्चर, अब क्या ये ट्रेनिंग देते हैं, क्या करते हैं ये ट्रेनिंग देते हैं, इनके गवर्निंग स्ट्रक्चर है। जब आप इसकी साइड पे जाओगे सारी डिटेल देखोगे, ये गवर्निंग स्ट्रक्चर आपको ना इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, उनको साइड पे जाके एक बार डिटेल एक ओवरव्यू आपको लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी से भी क्वेश्चन UPSC या BPSC या स्टेट PSC में पूछ सकता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग कैसे देता है? अब ये जैसे गवर्नमेंट
एजेंसी है या ऑर्गेनाइजेशन है, इनको बताएगा कि यार जो गोल है एसडीजी गोल, पॉवर्टी हो जाए, एजुकेशन हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो इनको आप किस तरह से कंप्लीट करना होगा। इसलिए ये क्या करेगा, गुड गवर्नेंस से लेके सारी चीज़ों की ये क्या करता है, ट्रेनिंग देता है। ठीक है, अब ट्रेनिंग में क्या क्या आएगा, ये पॉलिसी मेकिंग बताएगा, कोलैबोरेशन होगा, इंटीग्रिटी होगा। ठीक है, पार्टिसिपेशन किस तरह से होनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, लिविंग नो वन बिहाइंड होनी चाहिए। ठीक है, इंटर जनरेशनल इक्वलिटी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, सब्सिडेटरी होनी चाहिए। ठीक है, ये इनका काम करने का तरीका है, ये आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, आप ये देखते हैं ट्रांसफरिंग माइंडसेट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यही मेन चीज़ है इसका। ट्रांसफरिंग माइंडसेट ऑफ पब्लिक सर्वेंट टू इम्प्लीमेंट 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये इनका मेन है मकसद। समझ गए लिंक, तो आप लिख देना कि जो आपका यूएनएपी है वो यूएनडीपी के साथ मिलके इस तरह से काम करके पॉलिसी मेकिंग करके ये करके आप ये ग्राफ बना देना। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए कैसे कैसे काम करता है यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हो। चलिए कैसे काम करेगा, चैलेंजिंग माइंडसेट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन टू इम्प्लीमेंट 2000। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, तभी काम होगा। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन गवर्नेंस एंड कैपेसिटी ऑफ पॉलिसी कोहेरेंस, रिस्क इन्फॉर्म गवर्नमेंट, इनोवेशन ऑन सोशल इंक्लूजन, नेशनल इफेक्टिव नेशनल एंड लोकल पब्लिक गवर्नेंस फॉर एसडीजी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये ट्रेनिंग देगा, इनोवेशन एंड डिजिटल गवर्नेंस फॉर पब्लिक डिलीवरी। ठीक है, ई गवर्नमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग देगा। ठीक है, तभी ये जो आपका एसडीजी है इसके साथ मिलकर पूरा होगा। क्लियर हो गई, सवाल काफ़ी ईजी है। पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को समझिए, यूएनएपी को। ठीक है, ये क्या करेगा, ट्रेनिंग देगा, क्या देगा, किस तरह से उस चीज़ों को यूएनडीपी के जो गोल है 16 को उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बस आप छोड़ देना। आप क्वेश्चन हो गया, स्कॉट गाइड हो गई राजस्थान में जो हुई थी, मोटा समझ गया। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरह का कोई भी इसमें ज्वाइन कर सकता है, 11-17 साल के लोग। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या होती है, इनकी जब जरूरत पड़ती है। 18th जो हुआ है वो राजस्थान में हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख देना 8 नंबर का, बाकी सारी चीज़ें उनका मिशन मोटो जो भी है सब लिख देना, काफ़ी है। ये भी हो गया आपका एसडीजी, यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क, आप समझ में आ गया। ठीक है, ये और यूएनडीपी सस्टेनेबल, ये एक दूसरे से लिंकेज है, इसका लिंक को आपको समझाना है, बस काम हो गया। क्या, डिस्कस द राइट बेस ई सर्विस डिलीवरी सिनेरियो इन बिहार। अब ये भी 7-8 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। ई सर्विसेज क्या होती है, ई सर्विसेज होती है जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो भी सर्विसेज देते हैं उसको ई सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए मॉडल आंसर कैसा हो सकता है इसका, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, पहले आप डेफिनेशन लिखिएगा ना। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज विच मेक यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। सर्विस प्रोवाइडर, वो सरकार हो सकती है, एजेंसी हो सकती है, कोई भी। सर्विस रिसीवर, कस्टमर हो सकता है, प्राइवेट कस्टमर, या जो हम हैं मतलब जो सिटीजन हो सकते हैं। ठीक है, सिटीजन, ठीक है, ये हो सकती है। और एक चैनल टेक्नोलॉजी जो चाहिए, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, इंटरनेट आती है, कस्टमर हार्डवेयर आती है, सॉफ्टवेयर आती है, बहुत सारी चीज़ों की चैनल जिसके थ्रू ये होता है। ठीक है, अब ये मैं बता रहा हूँ बेनिफिट्स। बेनिफिट का क्या हो सकते हैं, ग्रेटर कस्टमर बेस होगा, आप दे देना ना, जैसे बिहार का पूछे तो बिहार में फ़ायदा हो जाएगा, तो बिहार के लोगों तक ज़्यादा पहुँचेगा, मार्केट रीच होगी ज़्यादा इसकी, डिलीवरी कॉस्ट कम होगा। ठीक है, सर्विस की कस्टमर की क्वालिटी भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, जो करप्शन लेवल है वो भी कम होगा। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या क्या है ये आप डाल भी सकते हैं, एक तरह से डालना होगा अगर आपको लगे तो। ठीक है, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा लगेगा सेटअप करने में। ठीक है, उतना बड़ा आपको एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा करना होगा, एप्लीकेशन को मेंटेन करना होगा, उसके लिए भी चाहिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए,
फास्ट हो भी, सिक्योरिटी कंसर्न है इसमें, ठीक है। ट्रेनिंग देना पड़ेगा आपको लोगों को, ठीक है। कस्टमर अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा। रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज के साथ आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को भी अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ई गवर्नेंस पूरी दुनिया अपना रही है, तो हमें भी अपनाना ही होगा। ओके, चलिए। ई सर्विसेज जिसको बोलते हैं, ई गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। बिहार सरकार में क्या है, अब इसको आप समझिए। बिहार सरकार में जितनी भी सर्टिफिकेट हो जाए, डेथ सर्टिफिकेट हो जाए, बर्थ सर्टिफिकेट हो जाए, ओबीसी हो जाए, ईबीसी हो जाए, या लेबर के हो जाए, या आप कोई शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी ई सर्विसेज में आ जाए। देख लें, ये अप्लाई है, मतलब 80 से लेकर 100 तक ई सर्विसेज या एसडीओ लेवल पे सर्टिफिकेट बनवाना हो, ठीक है। शॉप ई डायरी पटना हाई कोर्ट का अवेलेबल है। न्यू पिटीशन डाल सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, रिन्यूअल ऑफ फैक्ट्री लाइसेंस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी कोई, ठीक है। ऑनरशिप ऑफ मोटर व्हीकल कर सकते हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड भी दे सकते हैं रेवेन्यू, बिहार रेवेन्यू की साइट पे, ठीक है। एसडीओ लेवल पर रेसिडेंट सेक्रेटरी, तो सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। या कोई भी योजना का है, कुछ भी ऑनलाइन जो भी है, वो सारी चीज़ों को आप, ठीक है। अब इस सर्विसेज बिहार में देखा जाए तो ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट हो सकता है, ठीक है, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है यहाँ, ठीक है। ओके, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जिस सर्टिफिकेट आती है, लेबर डिपार्टमेंट से बहुत सारे, होम डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड रिकॉर्ड निकालना है, ठीक है। 80 या 100 से ज़्यादा सर्विसेज सभी बिहार में ऑनलाइन है और भी आगे बढ़ रही है, ठीक है। लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड आप डायरेक्ट दे सकते हैं जमाबंदी नंबर डाल के, ठीक है। डीएल भी इशू हो रहा है ऑनलाइन, सारी चीज़ें। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो ग्रीवांसेस है वो भी है, प्रॉपर्टी टैक्स भी ऑनलाइन दे सकते हैं। शॉप इस्टेब्लिशमेंट हो जाए या लेबर एक्ट हो जाए, कोई भी हो जाए, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें क्या है, अवेलेबल है। ओके, ठीक है। अब क्या है इसमें लिख सकते हैं, मोर स्टेप नीडेड टू स्ट्रेंथन द ई सर्विसेज इन बिहार रिलेटेड टू पब्लिक सर्विसेज को लेके, और इसको स्ट्रेंथ ला सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी ला सकती है, और रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज के साथ हमें बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है। हम ए हो गया आपका 18 स्क्वाड गाइड, ठीक है। ओके, बी हो गया एसडीजी हो गया, ई सर्विस डेली बता दिया मैंने किस तरह से चल रहा है। उसके बाद क्या है, अब 2 क्वेश्चन बची है आपकी, क्या क्या है, पावर जनरेशन, सोलर पावर जनरेशन से रिलेटेड उन्होंने पूछा है, 7 निश्चय 2। चलिए इन दोनों को करते हैं, ठीक है। सोलर पावर को एक बार देखा जाए कभी कभी, ठीक है। पहले 7 निश्चय 2 देख लेते हैं, ठीक है। 7 निश्चय 2 का पहले आपको 7 निश्चय याद रखना होगा। 7 निश्चय कौन कौन से, ठीक है। आप ये कोई कुछ नहीं है आपको याद, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, इसमें क्या बात किया, स्किल डेवलपमेंट और जॉब से रिलेटेड बात की कि स्किल डेवलपमेंट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे बच्चों को, ठीक है, ट्रेनिंग देंगे बच्चों को, ठीक है, ट्रेनिंग देंगे, IITI पॉलिटेक्निक, हर, तो क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा, ठीक है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, इसका ये मतलब ये है कि इंटर्नशिप, जो इंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, वो महिलाओं में लाना पड़ेगा। 50% इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू 50%, प्रोजेक्ट जो होगी उसकी 50%, जैसे 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 50% सरकार देगी, वो भी इंटरेस्ट फ्री होगा, ठीक है, 5 लाख तक का। ये हर खेत तक पानी, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हर खेत तक पानी जाएगा तो इरिगेशन ज़्यादा होगा, सिंचाई अच्छे तरीके से होगी तो क्या होगा, पैदावार ज़्यादा होगा, इससे किसानों की जो है इनकम बढ़ेगी, किसानों की इनकम बढ़ेगी तो जीडीपी में भी चेंज होगा। ये बिहार सरकार ऐसा सोच रहा है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, और एक है आपका स्वच्छ शहर विकसित शहर, इसमें क्या है, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर देना है, ठीक है। समृद्ध गांव में क्या करना है, फिशरी से हो जाए या वेस्ट मैनेजमेंट से हो जाए, ये सारी चीज़ों को इसने इंक्लूड किया है, ठीक है, इस चीज़ को, ठीक है। हर घर नल 7 निश्चय 1 का था, ठीक है, सीनियर सिटीजन का। और इसमें स्वच्छ स्मार्ट शहर विकसित शहर में क्या है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग सिटीजन के लिए बनाया जाएगा, हाउसिंग
लिक्विड में, सॉलिड एंड लिक्विड में, इलेक्ट्रिसिटी से लेके या कुछ भी हो जाए, और ये मोक्ष धाम, ठीक है, और समझ रहे हैं मोक्ष धाम, ठीक है। कनेक्टिविटी होगी और आसान, इसमें क्या कनेक्टिविटी होगी और आसान क्या है, बस समझ में ना कि ज़्यादा ज़्यादा रोड बन सकें, ज़्यादा ज़्यादा बाईपास बन सकें, ठीक है, फ्लाईओवर बन सकें, जिससे क्या हो सकेगा, कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, अंडर कोविड-19 के बाद ये देखा गया कि स्वास्थ्य सुविधा नहीं रहने के कारण काफ़ी दिक्कत होती है, तो इन्होंने स्वास्थ्य सुविधा को 7वें चट्टू में 7 नंबर में रखा है, ठीक है। एनिमल हेल्थ हो जाए या ये ह्यूमन हेल्थ हो जाए, इसको लेके डोर स्टेब्लिश सर्विसेज की इन्होंने बात कही है कि हम धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल को टेलीमेडिसिन से जोड़ेंगे, हेल्थ सेंटर खोलेंगे सब डिवीज़न ऑफिस पे, ये सारी चीज़ें आप इसको लिख सकते हैं। ये तो आप ये फ़ोटो से परिचित होंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, एंटरप्रेन्योरशिप आपने बता दिया, 50% तक कार लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी बता दिया मैंने, ठीक है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ठीक है। शहर और विकसित शहर, समृद्ध गांव में क्या है, ठीक है, जैसे गोबर गैस से लेके जो नाला हो जाए या कुछ भी हो जाए, पानी हो जाए, ये सारी चीज़ें वहाँ बचनी चाहिए। इसमें विकसित शहर में क्या है, सीनियर सिटीजन के लिए इन्होंने मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो जाए या मोक्ष धाम बनाने की सुलभ संपर्कता में इन्होंने ये बताया, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। अब ये चीज़ आपने देख ली। अब आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने एक सैंपल है, वही है जो आपको मैंने पढ़ाया, एक विज़न डॉक्यूमेंट है, क्या एक विज़न डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इट इज़ ए विज़न डॉक्यूमेंट, ठीक है। 5 साल के लिए युवा शक्ति बिहार की प्रगति मैंने बता दिया आपको, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं, सशक्त महिला, सशक्त महिला, ठीक है। उसके बाद हर खेत तक पानी, ठीक है, पीडीएफ में दे दूंगा। स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, ठीक, क्लीननेस प्रोसेस, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एवरी हाउस होल्ड, क्लीननेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, इसके अंदर मोक्ष धाम, कनेक्टिविटी होगी और आसान, ठीक है। शेल्टर होम ओल्ड एज के लिए, ठीक है, मल्टी स्टोरेज फ्लैट पुअर पीपल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन। बातें तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन कंप्लीट कितनी होती है ये तो आप ही समझ सकते हैं, मैं समझता हूँ, ठीक है। मोर फ्लाईओवर, ठीक है, डिजिटल एजुकेशन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है, इसमें टेलीमेडिसिन हो जाए, बेटर लाइफ बेटर हो जाए, या ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल हो जाए, सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है। ओके, तो हमने सारे क्वेश्चन किए। इसकी पीडीएफ मैं अटैच कर देता हूँ, ठीक है। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में जीएस पेपर 2 का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है। लाइक कीजिए चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड में पास कीजिए, कि क्वालिटी वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए, जो और लोग बना रहे हैं, लेकिन मैं उनसे सोचूंगा कि कुछ अच्छा कर सकूं, क्योंकि जब आप कुछ अलग अच्छा नहीं बनाएंगे तो क्या फ़ायदा, फिर ऑनलाइन पढ़ाने वाले लाखों लोग हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। ऑल द बेस्ट।